हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज़ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मिसलेनियस है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस है। आसान क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं। टफ होंगे तो एक दो कोई क्वेश्चन होंगे, बाकी मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज ही है ना। कुछ नए कंसेप्ट भी हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें आएंगी अभी नहीं, जिसको जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लंबा और जो जो सिंपल सा तरीका उससे, और अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है किसी क्वेश्चन को तो फिर आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे भी बड़ा मज़ेदार एक्सरसाइज है ये। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 9 का। शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ एन एपी है, उसके अंदर इन दोनों का जो सम है वो इज इक्वल टू ट्वाइस दी mth टर्म। इस टर्म को और इस नंबर वाली टर्म को जोड़ेंगे, है ना, ये उनकी रैंकिंग है, सीट नंबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें इस mth टर्म का डबल मिलता है। तो ऐसा मत करना कि आप इसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग को जोड़ दो कि भाई n से n कट गया, m प्लस m 2m हो गया और यहाँ पे m का ट्वाइस हो गया। ऐसा नहीं, एक्चुअली ये उनकी टर्म का नंबर है ना, सीट नंबर बोल दो या रैंक बोल दो, वैसा ही है। तो ऐसा है अपने पास में m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ये हमें प्रूव करना है ना, दिस इज हैज़ टू बी प्रूव। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो करते हैं, LHS RHS इस टाइप से सब कुछ निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका प्रूफ करें अगर, तो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे मैं mth टर्म निकालूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे को एक तो a चाहिए और एक d चाहिए। तो वो नहीं पता तो ये मैंने लेट कर लिया। तो लेट करते हुए भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर LHS से स्टार्ट करता हूँ मैं। LHS क्या है, m प्लस nth टर्म प्लस फिर क्या है m माइनस nth टर्म, ये और ये। तो जैसे nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है ना, nth टर्म का, तो an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सबको पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया अपना, अपने एपी में देखा था आपने, 10th क्लास में भी देखा होगा ये। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है, ये है a m प्लस एन, ये क्या है a m माइनस एन। जब a n का फॉर्मूला ये हो सकता है तो a m प्लस एन का फॉर्मूला क्या बन सकता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन ये कहाँ से आता है, ये नीचे की तरफ जो नंबर लिखा होगा ना ये आएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे की तरफ, m प्लस एन, तो यहाँ पर क्या जाएगा m प्लस एन माइनस वन। ठीक है, और इसके बाहर d खड़ा रहेगा तो यहाँ पर भी d खड़ा रहेगा। प्लस इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या अंतर है, ये m प्लस एन है, ये m माइनस एन है, तो यहाँ पर m प्लस एन आ गया, इधर m माइनस एन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम आएगी। तो a प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा बन गया। अब इसको और देखते हैं। यहाँ पर कोशिश करो कि सारे ब्रैकेट खुल जाएं तो जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए और ए कितना हो गया, ये ए और ये ए कितना हो गया, 2a हो गया, तो यहाँ पे 2a हो गया। प्लस अच्छा, इसके अंदर और इसके अंदर इन दोनों में मैं ना डी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इसके बाहर भी डी खड़ा है, इसके बाहर भी डी खड़ा है। तो मैं ओवरऑल क्या कॉमन ले लेता हूँ, डी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बच जाएगा m प्लस एन माइनस वन। इधर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बच जाएगा, ये d तो कॉमन ले लिया हमने, है ना। ये बीच वाला a है वो अलग लिख लिया, और ये जो डी वाली चीज़ें हैं उनको मैं एक जगह लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस m माइनस एन माइनस वन। ठीक, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, जैसे m से m कट जाएगा, और कुछ सॉरी n से n कट जाएगा। बाकी m सेफ है क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और माइनस वन सेफ है क्योंकि दोनों माइनस के हैं। क्या बचा, 2a प्लस m और m कितना हो गया, 2m, माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे इसको और फर्दर सोल्व करें तो आप देखोगे कि यार ये जो टू और देखो इधर से भी टू कॉमन आ रहा है, तो 2a प्लस यहाँ से टू कॉमन लिया तो ऐसा बन गया m माइनस वन इंटू डी। इस पूरे में से ही मैं टू कॉमन ले लूँ, जैसे यहाँ पर टू और यहाँ पे टू कॉमन आ रहा है, तो टू कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस वन इंटू डी, ऐसा बच गया। देखो दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं कि आरएचएस को अलग से सोल्व करेंगे। ऐसे देखो, आप ऐसे समझो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर क्या आया, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे n था तो दिस इज nth टर्म, यहाँ पे m है
तो ये क्या हो जाएगी, mth टर्म हो जाएगी, ठीक है, mth टर्म। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, am, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, कहाँ गया, अच्छा ये mth टर्म है ना, ये क्या है, mth टर्म होगी am, तो ट्वाइस ऑफ mth टर्म, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना, RHS हो गया, मतलब m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म को अगर जोड़ेंगे तो हमें ट्वाइस ऑफ mth टर्म मिल जाएगा, यही हमें प्रूव करना था, ये दिस इज, ठीक है। तो ऐसा हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड द प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। तो ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे AP है और उनका सम दे रखा है। तो जब भी ऐसा आए, जब AP हो और सम दे रखा हो, तब आप नंबर कैसे मान सकते हो, देखो मानने तो AP में ही है, तो ऐसे अज्यूम कर सकते हो, लेट दी नंबर्स भी, कैसे मान सकते हो, एक तरीका तो ये कि आप A मानो, फिर अगला A प्लस डी मानो, फिर उससे अगला A प्लस 2D मानो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सम दे रखा है और हमने एक बार नोट में लिखा था, ठीक है, जो भी थ्योरी वाली चीज़ें ना, उनकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाएगी, कि जैसे हमने AP समझा था, AP की थ्योरी के अंदर मैंने ये चीज़ लिखी थी ना, ये थ्योरी का पार्ट है। तो यहाँ पर A प्लस 2D मानने से बढ़िया है कि आप क्या मान लो, इससे पीछे की तरफ A माइनस डी मान लो। जब सम दे रखा हो तभी आप ऐसा करें। अगर यहाँ पे AP में 3 नंबर है, सम नहीं दे रखा होता, तो उससे बढ़िया है कि आप A प्लस 2D ही मान लें। क्यों, सम दे रखा हो तभी ये क्यों बढ़िया है, क्योंकि सम, जब हम सम का तरीका लगाएंगे, मतलब इन सबको जोड़ेंगे, तब होगा क्या, D से D कट जाएगा, मतलब वेरिएबल्स की संख्या एक कम हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, कम से कम ए तो पता चल जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है ऐसा करने से। माना कि ये सारे नंबर जो AP में हैं वो कौन से हैं, ये हैं, 3 लोग हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ठीक। अब हम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो इन तीनों नंबर्स पे लगाते रहते हैं। आप यहाँ पर वो भी मान सकते हो, A प्लस डी, A प्लस 2D, वो सब, तो उनसे थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, लेकिन उनसे भी आ जाता आंसर ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो तो मान ही सकते हो। तो यहाँ पर ये लगाते हैं सबसे पहले, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को जोड़ेंगे, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी बराबर कितना, आंसर है 24। तो देखोगे कि D से D कट जाएगा, है ना, 24 ये A 3 इक्वल टू 24, ये 3 से 24 कट जाएगा तो 8 बच जाएगा, A की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब अच्छा, अब अपने नंबर्स कैसे हो गए, नंबर्स कैसे हो गए अपने, A माइनस डी, A की जगह 8 आ गया तो 8 माइनस डी हो गया। अगला A है तो 8 हो जाएगा, फिर A प्लस डी तो 8 प्लस डी, ऐसा बन गया। ये फिर से नंबर हमने मॉडिफाई कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया हमने। फिर क्या दे रखा है, देयर प्रोडक्ट इज दिस 440। तो अब हम अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो प्रोडक्ट है A माइनस डी, मतलब 8 माइनस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट इंटू, फिर 8 आएगा इंटू, फिर 8 प्लस डी आएगा। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट वैसे नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू कितना इनका प्रोडक्ट 440, तो यहाँ पे 440 मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। जो ये 8 है इस 440 को काट देगा, देखो कितनी बार काटेगा, 8 5 जा 40, फिर 4 बच गया तो 40 हो गया, 8 5 जा 40, ऐसा बन गया ना। अच्छा यहाँ पर देखो ये क्या बन गया दोस्तों, ये भी हैंड टू हैंड सोल्व कर लो। 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, तो ऐसा हो गया A माइनस बी, A प्लस बी, क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 है पहला नंबर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरा नंबर D है तो D का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 55 है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, 55। चीज़ों को इंटरचेंज कर लेते हैं, हमें D निकालना है, तो D को तो ले जाता हूँ मैं उधर और 55 को ले आता हूँ इधर की तरफ। तो 64 माइनस 55 कितना बचा, 9 बच जाएगा, इक्वल टू डी स्क्वायर, है ना। डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। तो यहीं पर इसकी वैल्यू भी निकाल लो। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर, जैसे समझो कि ये स्क्वायर उधर चला तो रूट हो गया उसका, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी, वो भी प्लस माइनस के साथ में। आप एक ले लिया करो यहाँ पे, जब भी ऐसा आए प्लस माइनस का, आप या तो +3 ले लो या -3 ले लो, ठीक है। दोनों लोगे तो नंबर वही भी लेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 3 लूँगा तो 8 माइनस 3 5, तो ऐसे मिल जाएंगे मुझे नंबर 5 8 11। अगर -3 लूँगा तो वो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, 11 8 5, लेकिन जो नंबर्स है वो वही आने वाले। तो एक बार मैं इनको फाइनली लिख देता हूँ कौन से नंबर्स अपने पास में आए। तो दोस्तों ये अपने पास इन्फॉर्मेशन है ना, A इक्वल टू 8, D इक्वल टू, मैंने प्लस का 3 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यू कैन ऑल्सो टेक -3 इक्वल टू D।
तो देखो यहाँ पर 8 माइनस थ्री, ए माइनस डी मतलब 8 माइनस थ्री 5 बन जाएगा, ए मतलब 8 हो जाएगा, ए प्लस डी मतलब 8 प्लस 3 ये कितना 11 हो जाएगा। जब आप -3 लोगे तब उल्टा मिल जाएगा 11, 8 एंड 5। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई खास नंबर नहीं है, कोई नाम नहीं है, मतलब आप कैसा भी ले सकते हो, 3 नंबर बस, हाँ बीच में 8 होना चाहिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP be S1 S2 and S3 respectively show that S3 equal to thrice of S2 minus S1। ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब स्टार्टिंग एक AP है ना, उसमें n टर्म्स का सम करेंगे तो S1 आएगा, 2n टर्म्स का, स्टार्टिंग की 2n टर्म्स का सम करेंगे तो S2, स्टार्टिंग की 3n टर्म्स का सम करेंगे तो S3, ऐसा हमें मिलेगा। फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें प्रूव करना है। तो ऐसा है, हम यहाँ से चालू कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना पहले उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, तो जिसको हम एस एन बोलेंगे, और वैसे एस एन मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये एस एन नहीं है, वो उसको S1 बोल रखा है। और सम ऑफ 2n टर्म्स, जिसको जनरली तो 2S2n बोलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसको S2 बोल रखा है। और 3n टर्म्स का S3n हो गया, और क्वेश्चन के अनुसार उसको S3 बोल रखा है। चलो इनका फॉर्मूला क्या होगा वो लगाते हैं। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में a और d इनका नाम नहीं ले रखा ना, तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म मतलब a1 वो तो a है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो d हम मान के चल लेते हैं, और इनको मानते मानते हम प्रूव कर देंगे। चलो अब S2n पे आते हैं। तो S2n में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n था तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी n हो गया और यहाँ पर भी n हो गया। यहाँ पे 2n है तो इधर भी 2n और इधर भी 2n, फिर 3n के केस में 3n और 3n आ जाएगा। तो बस मैं इनको फटाफट लिख देता हूँ। S2n में बन जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी हो गया। S3n में 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, आप समझ जाना, यहाँ पे 2 आएगा ही आएगा ऐसे। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, एक बार मैं वो लिख लेता हूँ, टू प्रूव S3 इक्वल टू थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसका जो LHS है ना, ये तो आसान है ना, LHS तो मतलब ये एक सिंपल सा ये वाला एक्सप्रेशन है। तो हम RHS को सोल्व कर लेते हैं पहले। तो RHS को लेके आओ। RHS क्या है, थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1, तो थ्राइस ये 3 तो लगा ही रहेगा। S2 की जगह ये लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n/2, फिर है 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। एक बार मैं एज लिख लेता हूँ, अभी कैलकुलेशन करेंगे फिर को। फिर है -S1, तो -S1 क्या है, ये वाला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसा लगा दिया। अब हम ब्रैकेट खोलना वगैरह ये सब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, यहाँ से n/2 और यहाँ से भी n/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं ना, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ये क्या है 3 n/2 और n/2, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं कि 2 से 2 काट देते, कुछ जो सिमिलरिटी है वो आने दो ना एक बार, है ना, काटा पीटी मत करो। n/2 बाहर निकाल लो, तो ये क्या बन गया n/2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये तो n/2 तो उठ गया, तो फिर यहाँ पर ये पहली टर्म है इतनी बड़ी, यहाँ पे माइनस लगा है, फिर ये दूसरी टर्म है, तो इस इतनी बड़ी टर्म में n/2 उठ गया, तो बचा क्या क्या, एक तो ये 2 बच गया और एक ये ब्रैकेट बच गया। तो इस 2 को आप इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करके ही सोल्व कर लो, मतलब 2a कितना हो गया 4a, फिर 2 इंटू ये, तो 2 और ये d इस ब्रैकेट के अंदर जाने के लिए तैयार है ना। 2 तो आएगा बाहर से इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, और d इसके पास में खड़ा ही है, लेकिन d भी इस ब्रैकेट के तो बाहर ही खड़ा है। तो 2 और d, 2d को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2d इंटू 2n 4nd, 2d इंटू -1 माइनस 2d हो गया। वैसे और तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ब्रैकेट वैकेट खोलोगे तो फिर ऐसे d कॉमन लेके वैसे भी कर सकते हो। मैं एक बार पूरा ही खोल देता हूँ, बाद में वापस इसको समेट लेंगे। फिर ये n/2 तो उठ गया, ये जो माइनस है इसको भी अंदर जाने दो, तो माइनस इंटू 2a माइनस 2a, फिर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और ये ब्रैकेट तैयार है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो -d, ये दोनों बाहर खड़े हैं, इनको अंदर भेज दो, तो -d जब n से मल्टीप्लाई होगा तो -nd हो जाएगा। समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप्स
दो स्टेप्स एक साथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपना टाइम बच जाए। फिर माइनस और डी, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का डी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये बन गया। अब यहाँ पे जो भी काटा पीटी है वो कर लेते हैं, फिर बाद में अब समेट लेंगे इसको। तो बाहर की तरफ क्या है, 3n/2, दिस इज 3n/2। फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4a और ये 2a, तो माइनस हो रहे हैं ना, 4a - 2a, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। इनके अंदर d और इनके अंदर भी d। देखो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे है 4nd, यहाँ पर है -nd, तो 4nd में से अगर हम -nd करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3nd बचेगा, एक nd कट जाएगा, और यहाँ पे -2d और यहाँ पर d, तो -2d + d, तो माइनस का एक d बच जाएगा। इनमें फिर से d कॉमन ले लेते हैं क्योंकि d उस ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट के बाहर होता है ना, तो ये बन गया 3n/2, ये 2a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर क्या बचेगा, ये 3n बच जाएगा, 3n -d है तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ किससे मैच होती है, आप ध्यान से देखो, ये S3 का ये जो एक्सप्रेशन है ये और ये सेम टू सेम है कि नहीं है ना, ये सेम टू सेम है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, S3 लिख देता हूँ। अब S3 क्या है, S3 इसका क्या है, LHS है, जो हम प्रूव कर रहे थे। RHS यहाँ से चालू किया, कैलकुलेशन वगैरह की, सोल्व करके इसको S3 के बराबर ले आए, और S3 क्या है, इसका LHS है, तो दिस इज इक्वल टू LHS, तो RHS इक्वल टू LHS हो गया, अपना ये काम प्रूव हो गया। ठीक है।